अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। मंगरापल्ली पंचायत से 3 बार मुखिया रह चुके पौरनाथ यादव इस बार पकड़ी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि पकड़ी पंचायत में इनका जनसंपर्क तेज हो चुका है। पंचायत के लोगों का कहना है कि इस पंचायत में किसी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं है। न नल जल की योजना सही है, न सड़क सही है, न बिजली, न पानी। ऐसे में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। जैसा कि लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव में इस पंचायत में बदलाव निश्चित है। वहीं पौरनाथ यादव का कहना है कि क्षेत्र की जनता विकास को लेकर काफ़ी चिंतित है। ऐसे में इनकी योजना है कि अगर यहाँ जनता का आशीर्वाद मिला तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत जरूर बनाएंगे। आइए सुनते हैं गांव के लोगों का क्या कहना है और मुखिया प्रत्याशी पौरनाथ यादव का। नलकूप पल्ला के काम बजे पहले कहले जे एकरा के हमरा बनवा देबे के बाद जे पानी चालू हो के कहलस अनूप मिश्रा। अच्छा तब के बाद पाइप ओइप उखाड़ के धौदा फौजा जब रहे तब ढावा हुआ के 5-5.5 बरस हो गई। आज लोग पते न लगल जो का भइल। हां बाबू एन पुछनी ना बोलोगी हैं पुछनी ना कहले जे बने कहती गइल बा बन उनके आई ओकुली पाइप ओइप तब लागी। अच्छा अब दोसर के का करी। तो आप की का चाहते हैं लोग अपने पंचायत में? हमनी के तो चाहता नहीं सो प्रभु मुखिया के हमनी के जिताई सो ये काम हमनी के होखो। उम्मीद की काम एकदम उम्मीद बा जे काम होई। ठीक नाम बता दीजिए। शिवदयाल यादव। पंचायत स्तर पर युवाओं को काफ़ी भागीदारी निभाना पड़ता है। 5 सालों में कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर? 5 सालों में 0% विकास हुआ है। सिर्फ लूट माल हुआ है, दारूबाजी हुआ है और कुछ नहीं। जब से मुखिया बने तब से सिर्फ पैसा अपने पास रखते हैं। एक भी पैसा गरीबों तक नहीं पहुँचा अभी तक। घर से अभी तक नहीं निकल रहे। कल यहाँ पे आए थे वोट मांगने, पता नहीं किस मुँह से वो आ रहे हैं। आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया इस पंचायत में। नल जल योजना जो है वो वार्ड के द्वारा हुआ था। कुछ वार्ड अपने समझदारी से किए हैं और जो वार्ड उनको पैसा दे दिए उसमें अभी तक भी पानी नहीं आ रहा है। अभी तक यहीं पर है, यहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा है। कभी नहीं आता पानी। आप इसी वार्ड से हैं? नहीं, हम इस वार्ड से नहीं हैं। इस पंचायत से हैं? हाँ, इस पंचायत से। क्या मुखिया जी की तरफ से कभी आम सभा हुआ है जिसमें आप कुछ शामिल नहीं हो? हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ नशा में दिन भर रहते हो। नशा में रहते हैं? दिन भर नशे में। 1% भी कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ गरीबों का पैसा लेते हैं, रखते हैं, खाते हैं, बस। इतना पैसा अपने घर में लगाए हैं। लॉकडाउन में अपने घर पे काम कर रहे थे, छापा पड़ा था तो भागे थे। अब वो बोल रहे कि हम कुछ केस में फंस गए थे इसीलिए विकास नहीं हो पाया। इस बार जान कीजिए कैसे बोल रहे हो। ठीक है नाम बता दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार यादव। बाकी कोई काम नहीं हुआ। नल का जो पानी जल नल का काम हुआ है, ये काम हुआ है बस, इसके अलावा कोई काम नहीं। राशन मिलता है आप लोग को ना टाइम से? हाँ राशन तो मिलता है, राशन मिलता है। मतलब विकास जो होना चाहिए, शौचालय वगैरह का जो निर्माण होना चाहिए वो सब नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं फिर? चुनाव नजदीक आ गया, वोटिंग होगा। हम लोग जन सेवा में चाहते हैं कि जो यहाँ मुखिया प्रत्याशी रहे कुछ ना कुछ का अपना यहाँ का जो काम है वहाँ कुछ करे, लेकिन करने वाला जो आदमी मिले तब हम लोग अब सोच रहे हैं कि किसको जिताना है। मतलब बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं। जी बताया जाए, आप पकड़ी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले आप सीमान से आए, मेरे तरफ से इस पंचायत की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दूर से सुदूर देहाती क्षेत्र में आकर जनता को जागरूक करने का काम, सरकार की अनेक योजनाओं को समाज तक पहुंचाने का काम आप लोग द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों के साथ यहाँ विकास मुद्दा है सर। यहाँ जो 5-5.5 साल में विकास होना चाहिए, विकास नहीं हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उस विकास योजना को हम एक जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। 5.5 साल से हम यहाँ लगे हैं। पिछला चुनाव हम यहाँ माइनर वोट से हार गए थे। हमको 735 वोट मिला था। 802 वोट पर अनूप मिश्रा यहाँ के मुखिया हैं। लेकिन 5.5 साल उन्होंने सोने का काम किया है, जनता के बीच जाने का काम नहीं किया है। अब निकले हैं, उनकी एक क्या कहिएगा, बड़ा माने कष्ट पहुंचता है। नामांकन के दिन उनको एक बयान आया था
चंडाल चौकड़ी करके हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि चंडाल चौकड़ियों से बचना है। चंडाल चौकड़ी कौन है तो जनता तय करेगी। गरीबों का कफन का पैसा खाने वाला दूसरे को कह रहा है चंडाल चौकड़ी से बचना है, जो कि खुद चंडाल का रोल किया है। इस शरीर जो मृत हो जाती है तो एक कफन नसीब होता है, उस कफन का पैसा जो खा रहा है दूसरे को कह रहा है कि चंडाल चौकड़ी से बचना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन चंडाल है और कौन नहीं है। क्या विकास होना चाहिए था इन 5 सालों में? और आप लगातार 5 साल से इस पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है? यहाँ तो समस्या अनेकों है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जैसे स्वास्थ्य के लिए एक आयुष्मान भारत योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड बनाना था। उस कार्ड को बनाने का व्यवस्था यही था कि पंचायत के मुखिया द्वारा आम सभा के माध्यम से गरीबों का नाम को चयन करना था। जिस दिन इस पंचायत का आम सभा बुलाना था, उस दिन मुखिया जी नशे में चूर थे, इतना नशा कर लिए थे कि वो सो गए थे। दीपक कुमार वीडियो हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो आए, जगाते रह गए, मुखिया जी नहीं जागे, जिसका नतीजा हुआ कि उतना बड़ी स्वास्थ्य का जो योजना है भारत सरकार का, उस योजना से इस पंचायत के लोग वंचित रह गए, जिसके कारण इस पंचायत में कार्ड नहीं बना। वीडियो साहब पर पंचायत सचिव पर सो कॉज हुआ डीएम साहब के माध्यम से। उसके बाद आनन फानन में वीडियो साहब के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से किसी गांव में 10, किसी में 5, किसी में 2 कार्ड बनाने का काम किया गया। लेकिन जो गरीब वंचित रहे, उस दिन मुखिया जी नशे में चूर थे, इतना नशा कर लिए थे कि वो सो गए थे। दीपक कुमार वीडियो हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो आए, जगाते रह गए, मुखिया जी नहीं जागे, जिसका नतीजा हुआ कि उतना बड़ी स्वास्थ्य का जो योजना है भारत सरकार का, उस योजना से इस पंचायत के लोग वंचित रह गए, जिसके कारण इस पंचायत में कार्ड नहीं बना। वीडियो साहब पर पंचायत सचिव पर सो कॉज हुआ डीएम साहब के माध्यम से। उसके बाद आनन फानन में वीडियो साहब के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से किसी गांव में 10, किसी में 5, किसी में 2 कार्ड बनाने का काम किया गया। लेकिन जो गरीब वंचित रहे, उसका आह पड़ेगा, निश्चित रूप से आह कहीं जाता नहीं है, गरीबों का आह पड़ेगा। अगले बार इन्होंने गरीबों बस्ती में जाकर दारू पैसा देकर वोट किनने का काम किया है। जब जीत गए तो आधार कार्ड लेकर कि आपको इंदिरा आवास दे देंगे, 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया गरीबों से ठगने का काम किया गया है। क्या लग रहा है इस बार भी धन बल का काफी प्रयोग होगा? हो ही रहा है, इस बार भी मुखिया जी धन बल के ही सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं घूम नहीं रहे। कल पहली बार इस वार्ड में आए हैं तो पहली बार सुनने को मिला है कि कल मुखिया जी एक मोटरसाइकिल से घूमने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है लड़ाई में कहाँ हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस बार? लड़ाई में हम तो सबसे आगे हैं, सभी लोग हमारी ही चर्चा कर रहे हैं। जितने लोग लड़ रहे हैं सभी को विदेशियों से बचना है, हमारा विदेशी नाम रखा गया है। कुछ लोग हमको साढ़ कह के संबोधित कर रहे हैं। एक शिक्षक है, नहीं कहना चाहिए, उस शिक्षा जगाने वाला काम करने वाले व्यक्ति रिटायर कहेंगे, हमको साढ़ कह के संबोधित कर रहे हैं। कितना कष्ट पहुँचता है, हम मनुष्य हैं, हम कोई विदेशी नहीं हैं। और उसके बाद हमको ऐसा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि बहुत कष्ट पहुंचता है। इस कष्ट को सहते हुए हमको समाज सेवा करना है। जनता चुनेगी तभी, जनता नहीं चुनेगी तभी। हम ईमानदारी से इस पंचायत का, जिस तरह मंदरापल्ली पंचायत के लोगों का, गरीबों का सेवा किए हैं, उस तरह प्रण लिए हैं कि इस पंचायत का एक एक गरीब तक अपनी समय लेकर जाएंगे। हमसे जो होगा, जो सेवा हो सकता है, हमने करने का काम। क्या अपील करिएगा जनता से? हम करेंगे कि अगर हमको यहाँ मौका मिला तो जो सरकार की वंचित योजनाएं हैं उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। यहाँ लाइट जो दूसरे पंचायत में लगा है, पोल पर लाइट, स्ट्रीट लाइट, उसका पैसा क्या हुआ है अभी जनता जाने और मुखिया जाने। जैसे मौका मिलेगा उसको उजागर करने का काम करेंगे। नहीं लगा है देख लिया जाए। एक यहाँ इस पंचायत के 6 नंबर वार्ड में एक नलकूप है, नलकूप जो कृषि कार्य में आता है, वहाँ टोटल पाइप निकाल लिया गया है। 9 लाख रुपया उस योजना से निकाल कर मुखिया जी द्वारा खा गया है। देख लीजिए चलकर, कोई काम नहीं हुआ। आपके नज़र में इस पंचायत में केवल लूट घसोट हुआ है, कागज 100%।